नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। ये खबर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके बिहार में ही सेवा देना चाहते हैं। खबर है कि 9,000 से अधिक पदों पर बहाली आने वाली है और उसका सार ये है कि 208 से अधिक प्रखंडों में बिहार सरकार डिग्री कॉलेजेस स्थापित करने वाली है। आपको पता है कि बिहार में उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 7 निश्चय 3 के अंतर्गत सरकार प्रयासरत है। चाहती है कि उन तमाम प्रखंडों को चिन्हित किया जाए जहां पर हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस नहीं है और वहां पर डिग्री कॉलेजेस की स्थापना की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं उनको शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं कि कितने पदों पर कौन कौन सी बहालियां निकली है और कितने जगहों पर कॉलेजेस खुलने वाले हैं। उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 208 ऐसे प्रखंडों में जहां अब तक डिग्री कॉलेज नहीं है उन्हें चिन्हित किया है। वहां नए डिग्री कॉलेजेस खोलने और उनके संचालन के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स जो है वो भरे जाएंगे, जिनमें 6,656 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और 2,496 कर्मियों की, यानी कि गैर शैक्षणिक स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ्स की नियुक्ति की जाएगी। यह पहल राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य योजना का हिस्सा है। विभाग के इस निर्णय की जानकारी राज्यपाल सचिवालय, विश्वविद्यालयों, वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभाग को भेज दी गई है, ताकि जल्द से जल्द कॉलेज स्थापना और पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इस फैसले से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों पर नहीं जाना पड़ेगा। कुल 9,152 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रत्येक नए कॉलेज में शिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुल 9,152 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसमें शिक्षक वर्ग के 6,656 पद और गैर शिक्षक वर्ग के 2,496 पद शामिल हैं। प्रत्येक कॉलेज में औसतन 44 पद सृजित किए गए हैं, जिससे 32 शिक्षक श्रेणी के और 12 शिक्षकेतर श्रेणी के पद होंगे। इन पदों के सृजन से राज्य सरकार पर सालाना करीब 937 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय अनुमानित किया गया है। हर कॉलेज में कुल कितने विषयों की पढ़ाई होगी इसकी भी जानकारी देते हैं। प्रत्येक कॉलेज में एक प्राचार्य, यानी कि एक एचओडी या फिर प्रिंसिपल के अलावा विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इन कॉलेजेस में कुल 16 विषयों की पढ़ाई होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वाणिज्य और पर्यावरण विज्ञान विषय शामिल है। पर्यावरण विज्ञान छोड़कर सभी विषयों में 2-2 पद निर्धारित किए गए हैं। पर्यावरण विज्ञान में एक ही पद सृजित किया गया है। नए सत्र 2026-27 में इन सभी 208 नए डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पहले 6 विषयों की ही पढ़ाई होगी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, इतिहास और समाजशास्त्र की पढ़ाई होगी। सभी 6 विषयों में 50-50 सीटों पर एडमिशन नए सत्र 2026 में ही होगा। संबंधित यूनिवर्सिटी को इन नए कॉलेजों के 300 सीटों को जोड़कर नए सत्र में एडमिशन लेना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूचना जो है वो ये है कि इन पदों पर कहीं पर भी गेस्ट लेक्चरर्स की भर्ती जो है वो नहीं ली जाएगी, यानी कि सीधे जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे उनकी बहाली होगी और वे अपने काम के अनुसार आगे बढ़ेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स बनेंगे। आपको बता दें कि बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय औसत के हिसाब से बिहार का साक्षरता दर जो है
वो काफ़ी कम है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 60% या फिर 61% के करीब है बिहार का साक्षरता दर। उसके अलावा बात जीईआर की करें, यानी कि जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कहते हैं, यानी कि वो रेशियो जिसमें ये पता चलता है कि 18 से 23 साल के जो युवा हैं, युवा और युवतियां हैं, उन्होंने कितने लोगों ने इनरोलमेंट कराया हायर एजुकेशन के लिए। तो उसका जो प्रतिशत निकाला गया है वो लगभग 14 से 15% है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो प्रतिशत है वो 37 से 38% तक माना जाता है। यानी कि नेशनल लेवल के हिसाब से बिहार का जीईआर रेशियो, यानी कि बिहार में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल आधी है। यानी कि 100 लोगों में से मात्र 13 से 14 लोग ही ऐसे हैं जो आगे पढ़ाई करने के लिए बढ़ते हैं। सरकार का ये प्रयास कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस को स्थापित किया जाए काफ़ी कारगर साबित होगा और बिहार में उच्च शिक्षा और साक्षरता दर को बढ़ावा देने में सहायक भी साबित होगा। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।